देखिए, स्टूडेंट की फीस डिपॉजिट करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता रहेगी। एक तो हमारा मैक्रो, दूसरा उस मैक्रो के अंतर्गत एडवांस फिल्टर। ठीक है। तीसरा, हमें स्टेप को फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड में ही फीस जमा करना है। ठीक है। यानी जिस स्टूडेंट ने फीस जमा किया है उसी का फीस आना चाहिए, उसी की फीस में ऐड होना चाहिए, दूसरे में किसी में नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए हमने यूनिक रिकॉर्ड बना ही रखा है। यूनिक कैसे बना है? तो इनरोलमेंट नंबर से, जो हमने यहाँ पर डेटाबेस में जनरेट कर रखा है, नाम, पिता का नाम, एड्रेस, कोर्स के अकॉर्डिंग उनका यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर जनरेट हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें उसी रिकॉर्ड में फीस जमा करने के लिए हम रिसिप्ट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले जाते हैं डेवलपर में और रिकॉर्ड मैक्रो को क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड मैक्रो के अंतर्गत हम फीस डिपॉजिट कर रहे हैं तो हम इसका रिकॉर्ड मैक्रो का नाम भी फी रखेंगे। ओके करेंगे। अभी ये पहले से बना हुआ था इसलिए ऑलरेडी एग्जिट बता रहा है, इसको हम यस कर देंगे क्योंकि हमें रिप्लेस करना है उसको। मैक्रो रिकॉर्डिंग चालू हो गया। ठीक। इसके बाद विशेष ध्यान रखिए कि कोई भी एक्स्ट्रा टास्क आपकी नहीं होना चाहिए। यदि आपने कहीं पर क्लिक भी किया है तो उस क्लिक को वो काउंट करेगा। यदि आपने एक भी क्लिक किया तो एक्सेल भी वही करेगा, यानी मैक्रो भी वही करेगा। जैसे हमने यहाँ पर किसी सेल को क्लिक किया तो वो भी सेल को क्लिक करेगा। तो ध्यान रखें इस बात का। करना क्या है? तो हमने यहाँ एक बार हम इस सेल को क्लिक कर देते हैं क्योंकि हो सकता है कि आपका सेल कहीं अन्यत्र हो, कहीं और सिलेक्ट हो, तो वो डेटा कॉपी नहीं होगा। इसलिए हम इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल से कॉपी करेंगे। सॉरी, कॉपी तो बाद की प्रोसेस है, पहले हम उस रिकॉर्ड को तो फाइंड कर लें। तो हम पहले फिल्टर चलाएंगे। डेटाबेस में जाना है। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हम डेटा मेन्यू, डेटा टेप, और डेटा टेप के अंतर्गत एडवांस के अंतर्गत एडवांस फिल्टर। अब एडवांस फिल्टर में यहाँ पर वैसे तो ये बाई डिफ़ॉल्ट रेंज आ गई है, नहीं आई तो इस रेंज को हटा देना और जहाँ से आपको जिस डेटा में से फिल्टर लगाना उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। और यहाँ जो भी नंबर आ रहा है, जैसे ये आ रहा है A3 से U14, तो A3 क्या है? तो A3 स्टार्टिंग का रो है, ये 3 से हमने सेलेक्ट किया। और U14 तो ये 14 तक का आ रहा है, ऐसे में U आ रहा है। तो इसको हम बड़ा करके कर देंगे, ये 140 तक का रो आ जाएगा, ये 1400 आ जाएगा, और ये 14,000 आ जाएगा, एक 40 हो जाएगा। यानी एक सफिशियंट डेटा होता है ऐसा देखा है तो। बहुत बड़ा डेटा होता है इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट मामले में। यहाँ आती है हमारा कंडीशन या क्राइटेरिया। तो ये क्राइटेरिया भी हम यहाँ से हटा देंगे। और यहाँ से आपका इसलिए हटाने का बोला कि हो सकता है इसके पहले का कोई और क्राइटेरिया आपका सिलेक्ट हो। तो आपने जो क्राइटेरिया यहाँ बना रखा है, ये क्यों बनाया है? क्योंकि ये एनरोलमेंट फील्ड इसमें है और ये एनरोलमेंट नंबर भी इसमें है। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इन सभी में एनरोलमेंट वाली फील्ड को ही सिलेक्ट करें। इसको हमने दिया कि फील्ड भी हमारी कई है और एनरोलमेंट नंबर भी कई है। उन कई में से एक फील्ड और एक यूनिक नंबर, वही हमें यहाँ पर चाहिए। क्राइटेरिया निर्धारित करने के बाद हम ओके को क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि वही इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर आ गया। अब हमें जाना है रिसिप्ट के अंतर्गत और यहाँ से डेटा को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद डेटाबेस में लाना है। और कहाँ जाए? तो बोले हम यही इनरोलमेंट से स्टार्ट हो। यहाँ पर करेंगे हम कंट्रोल डाउन एंड कंट्रोल के साथ में राइट। तो हमारा कर्सर पहले यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा जहाँ भी एंडिंग डेटा है। अब ये एडिशन फीस है लेकिन एग्जाम में जाएगी, यानी जो पहले आ चुका है वहां तक का एंडिंग डेटा उसका माना जाएगा। इसके बाद यहाँ एक विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ कई मामले में क्या होता है कि जब आप स्टेप फॉलो करते हैं, करते करते आते तो सब ठीक ठाक है, पर यहीं आकर का पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना, डेवलपर में यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करना है। ये इस सेल से एड्रेस पास करेगा उसके नियरेस्ट सेल का। फिर यहाँ पर जाना है आपको राइट से, आप कंट्रोल राइट नहीं करना, ओनली आप राइट एरो प्रेस करना है। सेल में आने के बाद अब हम होम को क्लिक करेंगे, पेस्ट में जाएंगे और यहाँ पर ओनली वैल्यू। अब हमें ट्रांसफर नहीं लेना है, हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए तो हम वैल्यू को क्लिक करेंगे। क्लिक नहीं हो रहा है, हम माउस से क्लिक कर देते हैं, ये वैल्यू आ गया। अब वैल्यू के बाद आप सीधे सीधे क्या करना, हो सकता है कि आप रिसिप्ट में जा रहे हो, ध्यान रखें रिसिप्ट में नहीं जाना है क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर फिल्टर लगेगा। तो यहाँ पहले से फिल्टर है, उस फिल्टर में फिल्टर नहीं लग पाएगा। तो जो फिल्टर लगा हुआ है इसको क्लियर करना है, डेटा में जाना है, क्लियर में जाना है, ये फिल्टर क्लियर हो जाएगा।
फिल्टर क्लियर होने के बाद अब आपको रिसिप्ट पे आ जाना है और यहाँ पर कंट्रोल इससे एक बार इसको सेव कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद प्रिंट देना हो तो कंट्रोल पी से हम प्रिंट देकर ओके करेंगे तो इसी से प्रिंट भी निकल जाएगा। जैसे हम आप लोगों की फीस जमा करते हैं और क्लिक करते हैं तो प्रिंट भी आ जाती है। तो मैक्रो में हमने प्रिंट को भी कर रखा है। ठीक है, अभी हम प्रिंटर अटैच नहीं है इसलिए नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, और डेवलपर में जाकर के पहले यूज रिलेटिव को बंद कर देंगे, देन स्टॉप कर देंगे। ये मैक्रो हमारा रिकॉर्ड हो चुका है। अब हम इसको असाइन करने के लिए जो हमने शेप बनाया है इसमें असाइन मैक्रो में जाएंगे और उसको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब देखिए ड्यू फीस 3500 रुपये आ रहा है। यदि हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ऐसी स्थिति में थोड़ा सा जैसे अभी एग्जाम सेकंड ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है तो हम ये कर सकते हैं कि इसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर दें, हमें रखना यही है और इसमें ही व्यवस्थित आए तो इसको छोटा कर दीजिए, बोल्ड कर सकते हैं। एग्जाम फर्स्ट की जगह अब एग्जाम सेकंड की फीस जमा कर दें। केस या बैंक, तो हमने कहा कि बैंक कितना जमा कर रहे हैं, 3000 कर देते 3500। सेव को क्लिक करेंगे, 500 रुपये से दीजिए। ठीक है, अब आगे का थोड़ा सा काम कर लेते हैं। जितनी भी हमारी तमाम रिसिप्ट है, ये रिसिप्ट क्या हमारे पास सेव है? फीस तो जमा हो गई, लेकिन क्या ये प्रति हमारे पास है? इसकी प्रिंट हमने दे दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रिंट तो हमने स्टूडेंट को दी, एक हमारे पास रखो, रिकॉर्ड के रूप में कैसे रहेगा? तो हमें एक रिकॉर्ड के रूप में भी तो रखना है ना। तो क्या करें, तो हमने कहा कि ये तमाम रिसिप्ट हमारे पास एक सीट में हो। इस सीट को हमने यहाँ इंसर्ट किया और इसको यहाँ रख लेते हैं और यहाँ पर इस सीट का नाम रीनेम करके ऑल रिसिप्ट हम दे देते हैं, ऑल स्लिप आप दे सकते हैं, जो भी आप चाहें, ऑल रिसिप्ट। ठीक है, यहाँ पर सारी हमारी तमाम रिसिप्ट रहे। अब जब हम यहाँ वैल्यू लेके आएंगे तो हमें, यदि हमने यहाँ कहा कि पेस्ट कहाँ करें, तो हमने यहाँ पर एक कंट्रोल डाउन चलाया तो लास्ट में चला जाएगा, डेटा चाहिए, इसलिए पहले से दो मान हम यहाँ पर रखेंगे 0 0 ओनली, ताकि हम इस सेल को सिलेक्ट करें और कंट्रोल डाउन प्रेस करें कि लास्ट में आ जाए। अब यहाँ पे जितनी भी पहले से रिसिप्ट, यदि एक रिसिप्ट है तो यहाँ से यहाँ आएगा, फिर पेस्ट करेगा, अगली रिसिप्ट है तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इस प्रकार से सारी रिसिप्ट यहाँ पे वैसे होती है। ये कैसे होगा, तो यदि हम रिसिप्ट को ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पे 0 0 ऑलरेडी लगा रखा है। ये 0 बस यही काम करेगा, जब भी डेटा हमारा पेस्ट होगा तो पहले की 2 0 है, जैसे यहाँ कर्सर है आपका, यहाँ से आप कंट्रोल डाउन जाएंगे तो ये लास्ट में पूछ आएगा। अब पहले से एक रिसिप्ट है, अगली रिसिप्ट पेस्ट करेंगे तो फिर कंट्रोल डाउन जाएगा, उसके बाद एक रिसिप्ट, हमेशा यही करेगा, इसलिए हमने डेटा फीड करके रखा है। अब ये रिसिप्ट भी हम क्लिक करें सेव हो जाए हमारे पास, तो हमें मैक्रो में थोड़ा सा और आगे का काम भी इसमें करना पड़ेगा। अभी क्या किया हमने, सिर्फ फीस को ऐड किया, हम कहेंगे फीस को ऐड नहीं करें, इस रिसिप्ट की भी एक प्रति अपने पास रख ले। ठीक है, तो उस मैक्रो में एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, फिर से मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं उसी को, ध्यान से समझिएगा। डेवलपर में गए, रिकॉर्ड मैक्रो में गए, नाम वही दे देंगे फी, देन ओके करेंगे, यस करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या करना है, डेटा में जाना है। देखिए यहाँ पे फिल्टर नहीं है तो हमें फिल्टर लगाना है। फिल्टर लगाने के लिए हम डेटा में जाएंगे, यहाँ पर एडवांस फिल्टर को क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। ये रेंज देखिए पूरा सेलेक्ट है, इसको इरेज करना है और हमारी फील्ड यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद 0 0 दे दिया हमने। क्राइटेरिया रेंज क्या है, वैसे तो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है, पर फिर भी हम एक बार बता देते हैं उसको। जब हमारी क्राइटेरिया रेंज है देन ओके करेंगे, ये रिकॉर्ड आ गया हमारा यूनिक। अब अदर फीस में जाएगा क्योंकि हमारे पास कॉलम नहीं बचे। अब हम रिसिप्ट में जाएंगे, यहाँ से जो हमारी ये फीस है, अब एक्स्ट्रा जाएगी फीस, एडिट नहीं करना है। अब एडिट कर दिया तो वो भी एडिट करेगा फिर और वही वैल्यू डालेगा जो आपने डाली है। तो ये गलती नहीं करना कि आप मैक्रो रनिंग के समय आपने कहा कि हमें तो 500 रुपये बचे, अब जो बचा वो डाल दो, क्योंकि हमें मैक्रो रिकॉर्ड वन टाइम करना है, इसके बाद हम करेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ से वैल्यू को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम कहाँ गए, डेटाबेस में गए, यहाँ से वही स्टेप चलेंगे हम, कंट्रोल डाउन, कंट्रोल राइट, देन यूज रिलेटिव रेफरेंस को यूज करेंगे और
एक राइट चल करके यहाँ पर होम में जाएंगे, पेस्ट में जाएंगे, पेस्ट वैल्यू करेंगे, ये वैल्यू आ गई। इसके बाद देखिए माइनस में चला गया। इसके बाद डेटा में जाएंगे, क्लियर फिल्टर को क्लियर करेंगे, फिल्टर क्लियर करने के बाद रिसिप्ट में आ जाएंगे। रिसिप्ट आने के बाद अब चूंकि हमें इसकी प्रति भी चाहिए, ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पर इतनी वैल्यू, यहाँ से जो जो फील्ड चाहिए, हमें ऊपर का नाम तो नहीं चाहिए, हमें तो इतना फील्ड ही चाहिए, ठीक है। कितनी फीस उन्होंने जमा की है, कौन सी की है, इतने को हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, ठीक। कॉपी करने के बाद अब चले जाएंगे ऑल रिसिप्ट पे। ऑल रिसिप्ट में यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से कंट्रोल डाउन प्रेस करेंगे, तो लास्ट में आ जाएगा जो भी होगा। इसके बाद फिर से अब एक गलती कर दी हमने, यूज रिलेटिव बंद नहीं किया था, ये बंद कर देना था उसी समय, हो सकता है कि अब यहाँ पे एरर आ जाए, पर फिर भी हमने इसको एक्टिव करके एक बार हम करके देख लेते हैं। इसके बाद डाउन प्रेस करेंगे, फिर होम में चले जाएंगे, पेस्ट में जाएंगे, यहाँ पर वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग कर देना, ट्रांसफर नहीं किया, वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग, तो फॉर्मेटिंग में उसका कलर भी आ जाएगा वो जो हमें चाहिए भी यहाँ पे, ठीक है। ये होने के बाद फिर से हम आ जाएंगे, इसको अनसेलेक्ट कर देना और फिर से आ जाना रिसिप्ट पर। यहाँ पर ये लाइनें आ रही है, इसको खत्म करने के लिए कंट्रोल से सेव कर दो और एक बार और एरो प्रेस कर दो, तो ये इस प्रकार से स्थिति में आ जाएगा। अब आप इसको डेवलपर में जाइए, यूज रिलेटिव को बंद करिए और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दीजिए, ठीक है। अब हम इसको असाइन, वैसे तो असाइन है ऑलरेडी, फिर भी हम एक बार बता देते हैं उसको, क्योंकि डिलीट कर दिया था बीच में हमने। क्लिक करते हैं, ये 5500 फीस तो सही है, लेकिन एक रिसिप्ट देखते हैं, बिल्कुल हमारी 2 रिसिप्ट जमा हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, हर स्टूडेंट की रिसिप्ट भी जमा होती जाएगी। हम दूसरे किसी स्टूडेंट का देखते हैं रिकॉर्ड, एनरोलमेंट नंबर 2, फाइंड नहीं कर रहा है क्योंकि कोर्स डीसीए है, तो अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डीसीए, और डीसी वालों की 1500 रुपये ड्यू है, तो हम यहाँ पर 1500 रुपये जमा कर देते हैं, 1500 जमा करेंगे, सेव को क्लिक करेंगे, हो गया जीरो। अब एक रिसिप्ट, यानी 2 रिसिप्ट थी, अब एक और रिसिप्ट आ जाना चाहिए, 3 रिसिप्ट। इनरोलमेंट नंबर मोहित का, इनरोलमेंट नंबर 2, ठीक। आज शायद आप यही कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि बैंक में कैसा कितना पैसा आया और कैश में कितना आया, फिर भी कभी टोटल भी तो करना, ठीक। कर पाएंगे इतना कि और बता दें, बस इतना करिए।